ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हम क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। सो मेरे को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये चीज़ें फाइंड आउट करने में, क्योंकि सी सेक्शन के बाद वैसे ही बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही होती है, मिल्क सप्लाई कम हो तो बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो डाइट जो मैंने खुद खुद ली थी उस टाइम पे, एंड जिससे मैं फ़िलहाल भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ। एंड मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में वही शेयर करूँगी कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इससे सिर्फ आपकी मिल्क सप्लाई अच्छी नहीं होगी, इससे आपकी बॉडी रिकवर करने में भी हेल्प होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आपको आपकी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करनी है? आपको सबसे पहले सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है। उसमें आप कभी लेमन डाल सकते हो, कभी जीरा। आप मेथी जो होती है घर में ना, कढ़ी वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं जो, वो भी यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, रात को भिगो के रख दो उसको, है ना। सुबह पानी में उबाल के उसे ठंडा करके मतलब जब पीने लायक हो जाए तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो मम्मी टमी होता है उसमें भी हेल्प होती है और इससे दूध सप्लाई बहुत बढ़ती है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लेने हैं ड्राई फ्रूट्स जो आपको रात को भिगो के रखने हैं। उसमें आपको 4 बादाम और कुछ अखरोट एंड किशमिश, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको ये सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ये चीज़ें करनी है। एंड उसके बाद आपको सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, उसके बाद जब मैं ब्रेकफास्ट करती थी तो उसमें मैं लेती थी ओट्स हो गया, मिल्क हो गया, बनाना हो गया, एंड कभी कभी बॉइल्ड एग हो गया, क्योंकि मैं एग खा लेती हूँ। जो नहीं खाते वो बेसन का चिल्ला खा सकते हैं, मैं बेसन का चिल्ला भी खाती थी, क्योंकि आपको मिल्क लाइक आपको प्रोटीन एंड आपको कैल्शियम दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करवाते करवाते आपके बॉडी में से कैल्शियम की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है और उसका असर बच्चे पे भी पड़ता है। बच्चे के दांत ख़राब हो जाते हैं, बच्चा उल्टी सीधी चीज़ें खाने लग जाता है ना, मतलब जो वो खाने लायक होता है। सो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मेरे को ये चीज़ बहुत बाद में जाके पता चली, जब मेरे अंदर कैल्शियम की कमी होनी स्टार्ट हो गई है ना। मेरे हाथ पैर मतलब सब में दर्द रहने लग गया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, चेकअप करवाया, तो मेरे को पता चला कि मेरे में कैल्शियम की कमी है। एंड इसका कोई तो उसके बाद मैं करती थी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आपको लेना है ओट्स, मिल्क, बनाना, एंड आप अगर एग खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एग टोस्ट ले सकते हो। एंड आप अगर एग नहीं खाते हो तो आप बेसन का चिल्ला ले सकते हो, क्योंकि आपको इस टाइम पे प्रोटीन एंड कैल्शियम दोनों की बहुत ज़रूरत है। इससे आपकी बॉडी में भी कैल्शियम की कमी नहीं होएगी, एंड आपकी मिल्क सप्लाई में भी इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 बजे के आसपास आपको क्या करना है, आपको कोकोनट वाटर लेना है। कोकोनट वाटर से मिल्क सप्लाई में तो मतलब फ़ायदा होता ही है। इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहती है। और जैसे सी सेक्शन के बाद आपको सर में दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो कोकोनट वाटर से आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और मैं रोस्टेड मखाना भी लेती थी उस टाइम पे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है। एंड उसके बाद बारी आती है लंच की। आपको लंच में क्या लेना है, लंच में आपको वही आपकी दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड ज़रूर लेना है आपको उसके साथ में, है ना। एंड जीरे का, लहसुन का तड़का ज़रूर लगाना है ना सब चीज़ों में, क्योंकि इससे मिल्क सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपको अच्छे से मतलब लौकी वगैरह हो गई, पालक हो गया, है ना, मतलब जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप वो सब ले सकते हो, क्योंकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ये हेल्पफुल होती है मिल्क सप्लाई में। एंड उसके बाद आपको बारी आती है इवनिंग स्नैक्स की। तो इवनिंग स्नैक्स में आपको क्या लेना है, इवनिंग स्नैक्स में आपको क्या लेना है, आपको मिल्क लेना है 1 गिलास, और उसके साथ पंजीरी लेनी है ना, जो भी आपने लड्डू वगैरह बना रखे हैं अपने लिए खाने के लिए, वो चीज़ लेनी है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं ये चीज़ें सुबह मॉर्निंग में लेनी, बट मैं प्रेफर करती थी इवनिंग में, क्योंकि सुबह सुबह मीठा नहीं खाया जाता, तो मेरे से नहीं खाया जाता। बट अगर आप खा सकते हो तो आप ले सकते हो, बट इवनिंग में ये चीज़ ज़्यादा बेटर करती है। सो आप दूध के साथ, दूध आप कभी भी ले सकते हो, मतलब दिन में 3 बार 4 बार, है ना। उस चीज़ से बहुत, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होती है, उससे दूध में भी हेल्प मिलती है ना। तो दूध दही आप किसी भी टाइम पे ले सकते हो, बट मैं एक मॉर्निंग में लेती थी। एंड उसके बाद मैं
3 बजे लेती थी पंजीरी के साथ। रात के टाइम में आपको क्या करना है, रात के टाइम पे आपको अपनी डाइट ना थोड़ी हल्की रखनी है ना, जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। तो आपको उसमें क्या करना है, आप खिचड़ी वगैरह दलिया वगैरह भी ले सकते हो। अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो दाल रोटी और सैलेड ले सकते हो आप, है ना। मेरे को मसूर की दाल बड़ी पसंद थी, तो मैं मसूर की दाल बहुत खाती थी, और वो हेल्दी भी होती है क्योंकि ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाती है। और आप स्नैक्स में क्या, रोस्टेड चना जो होता है ना, वो ले सकते हो गुड़ के साथ, है ना। उससे भी बहुत हेल्प होती है उससे, और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो मतलब मेन चीज़ ये है कि आपको वो चीज़ें खानी है जिससे आपको प्रोटीन भी मिले, कैल्शियम भी, है ना, फाइबर, आयरन, और उसके साथ आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी ना हो, वो ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाए। तो आपको ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में लेनी है। आप ब्रेड वगैरह में आप मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हो, एंड दही, दूध, पनीर वगैरह आपको सब लेना है। बस ये है कि फ्रूट्स वगैरह आपको अपने टाइम टू टाइम लेने हैं। मैं अपने फ्रूट्स वगैरह लेती थी, सॉरी मैं बताना भूल गई। एंड आपको ये नहीं करना कि आप पंजीरी खा रहे हो, दूध पी रहे हो, दैट्स इट। नो, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर आप हील नहीं होगे, और अगर आपकी मिल्क सप्लाई होगी, मतलब कम होगी, उससे क्या होगा, उससे आपके माइंड पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो आपको अपनी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दाल, रोटी, सब्जी, पनीर, दही, दूध, है ना, सब चीज़ें आपको प्रॉपर लेनी है। ये नहीं सोचना कि मैं मोटी हो जाऊंगी या कुछ भी। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लोगे तो मिल्क सप्लाई नहीं बढ़ेगी आपकी, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ और, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी ही आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ेगी। आपको कम से कम नहीं ज़्यादा 3 लीटर, 3 नहीं तो 2-2.5 लीटर तक पानी आपको दिन में ज़रूर पीना है। मतलब आप जब भी फीड करवा रहे हो उसके बाद आपको 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है। और आपको प्यास लग भी जाती है जब आप फीड करवाते हो, तो आपको उसके बाद ना प्यास लगने लगती है। तो आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना है। तो एंड एक चीज़, आपको ज़्यादा स्पाइसी एंड ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। उससे क्या होगा, उससे ना अगर आपको स्टिचेज़ है तो स्टिचेज़ में ना ईचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, खुजली वगैरह ना, तो वो बहुत इरिटेटिंग होती है। तो आप जितना हो सके ना शुरू में थोड़ा अवॉइड करो ऑयली चीज़ें एंड स्पाइसी चीज़ें। सो ये थी आज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट हियर। एंड अगर आपको पोस्टपार्टम डाइट से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो आप यहाँ कमेंट में पूछ सकते हो। मैं पर्सनली आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।